गया के एक निजी होटल में बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स की क्लस्टर मीट हुई। इस बैठक में आए नेशनल एडवाइजर कॉमरेड सुनील कुमार ने केंद्र सरकार के निजीकरण के फैसले का जमकर विरोध किया। सबसे पहले तो आपका एवं बैंक के निजीकरण की ओर बढ़ रहे कदम को कर्मचारी एवं देशवासियों के लिए घातक बताया। सुधांशु सुशासन का सच के लिए गया से। में हमारे बैंक ऑफ इंडिया की नई आंचलिक कार्यालय खुलने वाली, तो हम ये गया के लोगों के लिए सौगात है, गया के अधिकारियों के लिए सौगात है, गया कमिश्नरी के वासियों के लिए सौगात है कि बैंक का आंचलिक कार्यालय अगर यहाँ खुलेगा तो त्वरित बैंकिंग सेवाएं लोगों को मुहैया होंगी, बैंकों का विस्तार होगा, शाखाओं का विस्तार होगा और लोगों को रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। आज की सभा का मेन प्रयोजन जो है, मुख्य उद्देश्य है, वो है कि हम 2 दिनों की हड़ताल पे जा रहे हैं निजीकरण के विरोध जी। सरकार जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं जो मुनाफा कमा रही है उसको बेच देना चाहती है, और बल्कि आप ये मान के चलिए कि निजीकरण सरकार शुरू कर चुकी है। शायद आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि 2 बैंकों में, स्टेट बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑलरेडी सरकार बैकडोर से निजीकरण शुरू कर चुकी है। बाकी बैंकों में वो निजीकरण के पहले बैंकिंग सुधार अधिनियम बिल 2021 संसद में पेश करने वाली है। हम यह हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि सरकार को आगाह कर दें कि यह जो निजीकरण की नीति है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जो निजीकरण करने का प्रयास है, यह इस देश के हित में नहीं है, इस देश की जनता के हित में नहीं है, यह इस राष्ट्र के लिए आत्मघाती कदम होगा। हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे और अभी हमको बहुत जगह से समर्थन भी मिल रहा है। आप लोग प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो आप लोगों से भी समर्थन हमको मिल रहा है, इसलिए कि आपके कुछ कंपल्सन हो सकते हैं, दिल तो आपका भी धड़कता है सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए या सरकारी क्षेत्र के लिए। हम और आप कहीं ना कहीं ये निजी क्षेत्र से पीड़ित तो जरूर हैं। तो एक जन आंदोलन हम लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सरकार को हम लोग बाध्य करें कि उस तरह की नीतियों को लेकर के सरकार आगे नहीं बढ़े जो इस देश के हित में नहीं। निजीकरण तो उसी समय से शुरू हो गया था जिसमें से आंशिक रूप से शेयर बिकना शुरू हो गया था बैंक का। जी बिल्कुल जी। तो देखा जाए कि उस समय क्या था कि जब आंशिक रूप से शेयर जिस समय बिका, उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था, लेकिन उस समय पूंजी का सवाल आ गया। अब ये देखिए कि पूंजी का सवाल आया तो वो बहुत नेग्लिजिबल परसेंटेज था। हम सरकार के बैंक हैं, सरकार ने अपना शेयर बेचा, लगभग 30 से 40% स्टेक बिक चुका है। नहीं, आज के तारीख में आपको बता देते हैं कि मोस्टली बैंक का जो स्टेक है, गवर्नमेंट का जो कैपिटलाइजेशन हुआ बाद में, उसको लेकर के इवन कि बैंक ऑफ इंडिया का में गवर्नमेंट का शेयर 89.7%। तो अभी जो पिछले 2 साल में जो कैपिटलाइजेशन हुआ है, उसके वजह से बैंकों में गवर्नमेंट का जो स्टेक है, पूंजी है। हम सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, अगर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं इसका मतलब सरकार अच्छा नहीं कर रही है, तो फिर ठीकरा हमारे मत्थे क्यों पड़ा है? हम सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, हमारे बोर्ड में सरकार के प्रतिनिधि बैठते हैं, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि बैठते हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको आप पर सरकारी योजनाओं का भी तो लोड है, जो एनपीए को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, सरकारी योजनाओं का हमारे ऊपर लोड है। हम बल्कि सरकारी योजनाओं को नहीं कहिए, ये पार्टी विशेष जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसकी एक अलग योजना होती है, हम उसको लेके चलते हैं। इसके अलावा अभी पंचायत इलेक्शन हम करा रहे हैं। आप बताइए, सरकारी क्षेत्र के बैंक के लोग अगर पंचायत इलेक्शन कराएंगे, पशु गणना, मतगणना, पक्षी गणना करेंगे, तो फिर बैंकिंग कौन करेगा? मतलब दौड़ने में कॉर्पोरेट बनिए, काम करने में सोशल बनिए, यही चीज है। तो इस तरह से हमारे पाँव में हमारा हाथ पाँव बांध करके और हमको तैरने के लिए कहा जा रहा। हमको अब ये चीज़ें मंजूर नहीं है, इसलिए कि देश के सामने बहुत बड़ा बेरोजगार का एक फौज खड़ा हो चुका है। कोरोना ने उसको और मल्टीप्लाई कर दिया। ये सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं जो इस कोरोना के काल में भी आपने देखा होगा, जिस समय कोरोना प्रचंड में था उस समय भी बैंक
आंशिक तौर पर ही सही सेवाएं तो दे रही थी, और तब 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, बाकी जगह चल रहा था, बैंक वाला कहाँ से चला गया। जब किसान सम्मान योजना के तहत उसको 500 रुपया मिलेगा तो 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाएगी और आप उसको रोक नहीं सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जब वो एक साथ शाखाओं में घुसेगा तो 2 गज दूरी कहाँ से होगी। अगर हम बायोमेट्रिक्स को छुएंगे तो हम ग्लव्स लगा के बायोमेट्रिक्स नहीं छू सकते हैं। कल को बायोमेट्रिक्स को किसने छुआ, आज हम छू रहे हैं, कल ये छुएंगे, तो वो 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी भी हमारे ऊपर नहीं चला। हमको सरकार का इंश्योरेंस कवरेज भी नहीं मिला, फिर भी इस देश के लिए हम लोगों ने काम किया। तो सरकार बदल जाएगी, देश की जनता वही रहेगी। हम सब जनता को यह याद दिलाना चाहते हैं। अच्छा, डिफरेंट कंपनियां जो आ रही है पेमेंट बैंक लेकर के, जैसे एयरटेल वगैरह और भी फिनो वगैरह जी, तो उसका भी असर पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट पे? देखिए, एम्प्लॉयमेंट पे उसका असर पड़ रहा है ना। आप बताइए कि जिसको कि बैंकिंग का लाइसेंस नहीं हो वो बैंकिंग कर रहा है। जो इंश्योरेंस कंपनी है LIC को दे दिया IDBI बैंक, और हमको दे दिया अटल पेंशन योजना, और ये तरह तरह का इंश्योरेंस का। ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी बैंक चलाएगा, बैंक वाले इंश्योरेंस बेचेंगे। तो सरकार ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी। आज हमारी जो स्थिति है उसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेवार है। आज सरकार बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को लंबे लंबे हेयर कट्स दे रही है, उनका लोन माफ़ कर रही है, और गरीब गुरबा का अगर लोन खराब हो जाए तो देख लीजिए आपकी क्या स्थिति करती है यही सरकार। सर्टिफिकेट केस करिए, ये करिए, धमकाइए, गाड़ी छीन लीजिए, गाड़ी उठवा लीजिए, आदमी को उठवा लीजिए। और कॉरपोरेट हाउस के लोग हैं, वीडियोकॉन 94% हेयर कट मिला, पीरामल जी को बेच दिया गया। न वीडियोकॉन को पैसे की कमी थी, न पीरामल को पैसे की कमी थी। चंदा कोचर पद्मश्री, और चंदा कोचर का क्या हाल हुआ। आप यस बैंक आज डूब गया, वो सरकारी क्षेत्र का बैंक नहीं था, प्राइवेट सेक्टर था, डूब गया, चल रहा था। देखिए, स्टेट बैंक ने पैसा दिया हुआ, वो स्टेट बैंक पैसा देकर के उसको खड़ा किए हुए है। आप यस बैंक के पास अपना कुछ भी नहीं, अल्टीमेटली जबरदस्ती उसको ठूंस दिया गया। 1991 में मनमोहन सिंह जी जिस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुए, जिस समय LPG शुरू हुआ, हमारे बहुत सारे अधिकारी उस समय नहीं थे, तो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक खुला था चेन्नई। और उसके इनॉग्रेशन में मनमोहन सिंह जी ने कहा कि लुक, टुडे वी हैव ए बैंक ऑफ द फ्यूचर, नाउ द बैंक्स विल बी लाइक दिस ग्लोबल ट्रस्ट बैंक एंड अदर बैंक्स विल वैनिश फ्रॉम द मार्केट। और जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही वो बैंक बंद हो गया और उसका मर्जर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ हो गया। आज तक एक भी सरकारी बैंक फेल नहीं किया। अभी देखिए PMC के कस्टमर्स का क्या हाल है, जो कोऑपरेटिव बैंक है मुंबई का जी। पैसा रहते हुए कोरोना काल में कई लोग मर गए, उनका ट्रीटमेंट नहीं। JBG कहाँ गया, सहारा कहाँ गया, सब बेसहारा हो गया। और आज जिसके सहारे ये सरकार है, आज उसको बेसहारा करने का प्रयास कर रही है। तो अगर मान लिया कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, कि इस तरह की चीज़ें अगर होंगी, सरकार अगर इस तरह का काम करेगी, तो जाहिर सी बात है देश की जनता तो खड़ी होगी, देश की जनता खड़ी होगी, जनता भी सब बात समझती है। और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि आप लोग प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। सर, निजीकरण के खिलाफ बार बार लड़ाई लड़ी जा रही है बैंक की तरफ से जी, हल तो नहीं निकल रहा है। देखिए, अभी तक तो निजीकरण सरकार नहीं कर पाई है, ये आप जान के चलिए। एक भी सरकारी क्षेत्र के बैंक का निजीकरण अभी तक तो नहीं हो पाया। तो अभी तक तो हम सफल हैं, आगे हम सफल होंगे, इसकी जिम्मेवारी आपकी भी बनती है। आप हमारे साथ खड़े हो जाए। हमको कई बार लोग बोलते हैं कि आपके हड़ताल करने से लोगों को दिक्कत होगी। हम वही बात लोगों को, पत्रकार भाइयों को से वही सवाल करते हैं, आप हमको वो रास्ता बता दीजिए जिससे कि बिना दिक्कत हुए सरकार हमारी बात मान ले, हम वही रास्ता इख्तियार करेंगे। हम कभी हड़ताल नहीं करेंगे, इसलिए कि जब हम हड़ताल करते हैं तो मेरी सैलरी कटती है। अगर 2 दिन की सैलरी कटेगी तो हमारे घर का बजट कम नहीं होगा। महंगाई बढ़ते जा रही है। आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लीजिए, इन्फ्लेशन देख लीजिए, आज महंगाई बढ़ते जा रही है। और हमको 4,000 से लेकर के और 8,000 रुपये तक कम सैलरी मिलेगी, उसमें हमारे घर का चूल्हा जलेगा। हम इस तरह से लड़ाई लड़ें। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए
हमारे YouTube चैनल सुशासन का सच को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।